प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.1 के चौथे प्रश्न का तीसरा, जिसमें हमें कौन कौन सी समांतर श्रेणी है और सार्वंतर ज्ञात करना था और इसके अगले 3 पद भी हमें ज्ञात करना था। तो इसका तीसरा प्रश्न, जिसके अनुसार ऋण 1.2, ऋण 3.2, ऋण 5.2 और ऋण 7.2 के अगले 3 पद ज्ञात करना है। और ये पहले हमें देखना है कि ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। तो इसमें प्रथम पद हम चूंकि जानते हैं कि यहाँ पे दिख रहा है ऋण 1.2 है और सार्वंतर D1 अर्थात दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर ऋण 3.2 में से हम ऋण 1.2 को घटाएंगे, तब हमें यहाँ पर प्राप्त होगा ऋण 3.2 धन 1.2। सरल करने पर हमें 2.0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे दूसरा पद ज्ञात करेंगे सार्वंतर का, तो D2 बराबर होगा तीसरे में से दूसरे पद को घटाने पर ऋण 5.2 ऋण 3.2। इसे हम यहाँ पर इस प्रकार से सरल करें, ऋण 5.2 ऋण का गुणा ऋण में होकर धन 3.2 होगा और हम देख रहे हैं कि इसको घटाने पर हमें प्राप्त हो जाएगा ऋण 2। पुनः तीसरा सार्वंतर हम यहाँ ज्ञात करें, D3 बराबर ऋण 7.2 में से ऋण 5.2 को हम घटाएंगे। इसे हम लिखेंगे ऋण 7.2 धन 5.2। पुनः यहाँ पर ऋण 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर तीनों सार्वंतर ऋण 2 प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात D1, D2, D3 ये आपस में समान हैं, अतः दी गई सूची अथवा श्रेणी समांतर श्रेणी बनाती है। अगले 3 पद होंगे इसके। यहाँ हमें 5वां पद ज्ञात करना होगा, जिसको हम लिखेंगे A धन 4D। A का मान यहाँ पर ऋण 1.2 और D का मान हम ऋण 2 रखेंगे। सरल करने पर ऋण 1.2 ऋण 8 बराबर हमें ऋण 9.2 प्राप्त होगा। इसके बाद 6वां पद देखते हैं, तो A धन 5D होता है। व्यापक श्रेणी के अनुसार A का मान ऋण 1.2 और D का मान ऋण 2 रखने पर सरल करेंगे, ऋण 1.2 ऋण 10 बराबर ऋण 11.2 प्राप्त होगा। 7वां पद A धन 6D लिखेंगे। A का मान ऋण 1.2 धन 6 गुणित ऋण 2। सरल करने पर प्राप्त होगा हमें ऋण 1.2 ऋण 12 बराबर ऋण 13.2। इस प्रकार से ये क्रमशः 5वें, 6वें और 7वें पद होंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 की बात करते हैं, जिसमें श्रेणी दी गई है ऋण 10, ऋण 6, ऋण 2, 2। इस प्रकार से यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रथम पद A बराबर ऋण 10 है तथा सार्वंतर D1 दूसरे पद में से पहला पद यदि घटाते हैं तो ऋण 6 ऋण 10 लिखेंगे। सरल करेंगे तो ऋण 6 धन 10 प्राप्त होगा। 10 में से 6 घटाने पर हमें 4 प्राप्त हो जाता है। D2 ज्ञात कर लें, तब यहाँ D2 बराबर ऋण 2 अर्थात तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। ऋण 2 में से हम ऋण 6 को घटाएंगे। सरल करेंगे तो ऋण 2 धन 6 प्राप्त होगा, घटाने पर 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से D3 चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे। 2 में से ऋण 2 घटाने पर सरल करेंगे 2 धन 2 प्राप्त होगा और योग करने पर 4 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि तीनों सार्वंतर बराबर हैं। D1, D2, D3 बराबर 4 प्राप्त हो रहा है। अतः हम कहेंगे कि यह श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अब इसके अगले 3 पद हम ज्ञात करेंगे,
जिसमें पांचवा पद ए धन 4d बराबर ऋण 10 धन 4 गुणित 4 बराबर ऋण 10 धन 16 बराबर 6 प्राप्त होगा। छठवां पद बराबर ए धन 5d श्रेणी के सूत्र के अनुसार बराबर ए का मान हम यहाँ पर ऋण 10 रख दें और 5 गुणित 4 लिखेंगे, डी का मान सरल करेंगे, ऋण 10 धन 20 प्राप्त होगा। 20 में से 10 घटाने पर हमें छठवां पद 10 प्राप्त हो जाएगा। तथा सातवां पद बराबर हम लिखेंगे ए धन 6d, मान रखेंगे ए तथा डी के, ऋण 10 धन 6 गुणित 4 बराबर ऋण 10 धन 24, घटाने पर हमें यहाँ पर 14 प्राप्त होगा। इस प्रकार से इस श्रेणी के पाँचवें, छठवें और सातवें पद क्रम से 6, 10 और 14 होंगे।